हम लोग क्लास 12th सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 के पॉलिटिकल साइंस के केवल सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में मैंने पूरा ये ओरिजिनल पेपर है 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव का आंसर बिल्कुल 100% सही दे दिया है। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। इसमें केवल हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, देखिए खंड ब में लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से 1 से 30 तक क्वेश्चन है और उसमें से चुन करके 15 प्रश्नों का उत्तर देना है 40 से 60 शब्दों में। ठीक है, और 15 दूनी 30 अंक का ये क्वेश्चन है। तो 1 से 8 तक का लगातार उत्तर इसमें हम आपको देने वाले हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। द्विसदनीय व्यवस्थापिका से आप क्या समझते हैं। फिर 2 नंबर में शून्यकाल क्या है, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद उत्तर हम लगातार बताएंगे। 3 नंबर में अध्यादेश से आप क्या समझते हैं। 4 नंबर में विपक्षी दलों के 2 कार्य बताएं। 5 नंबर में भारत की विदेश नीति के 2 उद्देश्य बताएं। और 6 नंबर में भारत चीन के बीच तनाव के 2 कारणों को लिखें। और फिर यहाँ 7 नंबर में पंचशील क्या है। 8 नंबर में राष्ट्रीय आपातकाल क्या है। 9 नंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य क्या है। और फिर 10 नंबर में सुरक्षा परिषद के 2 कार्यों को लिखें। 11 नंबर में 1967 के बाद कांग्रेस के पतन के कारण बताएं। 12 नंबर में भारत की विदेश नीति के 2 निर्धारक तत्वों को लिखें। और 13 नंबर में तिब्बत संकट क्या है। और फिर 14 नंबर में पूछा गया है शिमला समझौता क्या है। और फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि ANPT क्या है। और फिर 16 नंबर में भारत चीन युद्ध का भारत की राजनीति पर 2 प्रभाव को लिखें। और 17 नंबर में कांग्रेस डिफेट से आप क्या समझते हैं। और फिर यहाँ 18 नंबर में हमें संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन की आवश्यकता क्यों है 2 कारणों को बताएं। फिर 19 नंबर में है चुनाव सुधार क्या है। 20 नंबर में पर्यावरणीय मुद्दे पर भारत की चिंताएं बताएं। 21 नंबर में है भारत ने वैश्वीकरण का रास्ता क्यों चुना 2 कारणों को बताएं। और 22 नंबर में पूछा गया है राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था। और 23 नंबर में भारत विभाजन के 2 परिणाम बताएं। 24 नंबर में गठबंधन की राजनीति क्या है। और 25 नंबर में पूछा गया है गुट निरपेक्षता की नीति क्या है। 26 नंबर में भारत की परमाणु नीति में परिवर्तन के 2 कारणों को लिखें। और 27 नंबर भारत के CVT पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण बताएं। और फिर यहाँ 28 नंबर में यूनिसेफ के 2 कार्यों को लिखें। और 29 नंबर में मंडल आयोग की किन्हीं 2 सिफारिशों को लिखें। और 30 नंबर में पूछा गया 2019 में किन केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो ये 30 लघु उत्तरीय क्वेश्चन है जिनमें से आपको 15 बनाने हैं। तो मैंने 1 से यहाँ आपको दिया है 8 तक का लगातार उत्तर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं कि द्विसदनीय व्यवस्थापिकों से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि एक विधायी निकाय है जो 2 कक्षों बना होता है, 2 कक्षों से बना होता है। यह एक सदनीय विधायिका से भिन्न है जिसे द्विसदनीय विधायिका पिक कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। चलिए फिर आगे वाला 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि शून्यकाल क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यह वह समय है जब संसद सदस्य तत्काल सार्वजनिक महत्व का मुद्दा उठा सकते हैं, शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि अध्यादेश से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देखेंगे कि अध्यादेश एक ऐसा कानून है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यात किया जा सकता है। ठीक है, या जाता है। चलिए फिर आगे वाला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर में पूछा हुआ है विपक्षी दलों के 2 कार्यों को बताएं। तो इसका उत्तर देखेंगे कि विपक्ष की मुख्य भूमिका सरकार से सवाल पूछना और उसे जनता के प्रति जवाबदेही बनाना है। इससे सत्ताधारी पार्टी के गलतियों को सुधारने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। फिर यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें है भारत के विदेश नीति के 2 उद्देश्य बताएं। तो इसका उत्तर देखेंगे कि भारत के विदेश नीति का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है और राजनीतिक समाधान और प्रचार करना है, शांतिपूर्ण अस्तित्व को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये 5 नंबर का आंसर है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत चीन के बीच तनाव के 2 कारणों को लिखें। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे 6 नंबर का, चीन और भारत के बीच 2 अपेक्षाकृत बड़े और कई छोटे अलग अलग भूमि क्षेत्र की संप्रभुता को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। ये क्षेत्रीय विवाद है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है पंचशील क्या है। तो पंचशील का अर्थ है 5 सिद्धांत जो एक देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति का आधार बनते हैं। ठीक है, विदेश नीति का आधार बनते हैं
पंचशील की अवधारणा पहली बार 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच एक समझौते में हुआ था। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, तो इसका उत्तर देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोही की स्थिति उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। तो 1 से 8 तक का आंसर आपको दे दिए हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम चल रहा है तो टाइम आपका जल्दी से ही अपलोड करना था, तो समय नहीं मिला, इसलिए मैं अपलोड नहीं